गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है श्री जी। श्री जी तो मेरे चैनल का नाम है, सॉरी। टॉपिक का नाम है वयोभेद। ठीक है, वयोभेद। वयोभेद क्या होता है? वयोभेद हम काश्यप संहिता के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। ठीक है, वयोभेद का मतलब होता है क्लासिफिकेशंस ऑफ एजेस। ठीक है, क्लासिफिकेशंस ऑफ एजेस यानी कि कौन सी अवस्था, गर्भ, आचार्यों ने अलग अलग अवस्था बताई, गर्भ, बाल, कुमार, छिद्र, शीर, शिराद, युवान, ठीक है, और अनाद, इन सब के। ठीक है, अलग अलग आचार्यों ने जब अलग अलग तरीके से अपनी अपनी एजेस बताई तो वही उसी को वयोभेद कह दिया गया। ठीक है, वयोभेद में हर कोई ने अपनी अपनी अलग अलग एजेस बताई हैं। ठीक है, जिसे हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, वय वर्गीकरण, यहाँ पे ये भी है वय वर्गीकरण। ठीक है, सबसे पहले आपके इसमें जो बताई है वो काश्यप के अकॉर्डिंग बताई है। ठीक है, तो काश्यप के अकॉर्डिंग क्या बताई है? काश्यप खिलस्तान, ठीक है, एक बहुत बड़ा श्लोक दिया है, गर्भ, बाल, कुमार, आख्य मितीयते त्रिविधम भया। ठीक है, तीन तीन प्रकार की आयु होती है। कौन कौन सी? गर्भ, बाल और कुमार। ठीक है, ये पहली लाइन का मतलब हो गया। नेक्स्ट है यौवनम मध्यम वृद्ध में त्रिविधम पुनः। ठीक है, यौवन, पुनः यौवन, मध्य एवं वृद्ध में आयु विभाजित हो गई। पहली हो गई गर्भ, बाल, कुमार। नेक्स्ट हो गई यौवनम, मध्य, वृद्ध। ठीक है, वर्षा, वरह, शिरपः, स्याद, पितृति, वा, प्या। एक वर्ष की। अब इसको हम कैसे करके डिवाइड, ये अब जो लिखा है ना, देखो कहाँ से, वर्षा, वरह, शिरपः, स्यादवत, पिबति, वापया, वयस्तद्वामच्च सामच्च यावता षोडश वर्षिका अनद्रः सर्वा एव स्यात् कौमारो वयसिति स्थिता अतः परम धातु सत्व बल वीर पराक्रमी। ठीक है, तीन तरीके की पहले आपकी आयु बताई गई। कौन कौन सी? वय बताई गई, मतलब गर्भ बताई गई, बाल बताई गई, कुमार, फिर यौवन, मध्य और वृद्ध, यानी कि 6 प्रकार की हो गई। ठीक है, टाइम पीरियड देखो, गर्भ का जो होता है कॉन्सेप्शन टिल डिलीवरी। ठीक है, बाल हो गया टिल 1 ईयर। ठीक है, कुमार हो गया एक साल से 16 साल तक, युवान हो गया 17 से 34, मध्यम हो गई 35 से, मतलब वही 34 से 70। ठीक है, वृद्ध हो गई 70 टिल मृत्यु तक। हो गया। नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन। अगर हम उनके अकॉर्डिंग देखें, आचार्यों के अकॉर्डिंग, तो वयो अवस्था जो आपकी गर्भ काल की है तो वो इंट्रा यूट्राइन लाइफ है। गर्भ काल जो है वो कैसा है? इंट्रा यूट्राइन लाइफ है। बाल काल का कौन सा है? शीराप, यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग का काल है। ठीक है, 1 साल तक बच्चा दूध पीता है। ठीक है, कुमार काल यानी कि 1 से 16 वर्ष तक अनाथ, रेगुलर डाइट पे आ गया। ठीक है, उसके बाद युवान यानी कि उसकी जो धातु, सत्व, बल, वीर, ये सब बढ़ने लगा, इंक्रीज हो गया डेवलपमेंट में। मध्यम में स्टेबिलिटी आ गई। ठीक है, मिडिल एज में स्टेबिलिटी आ गई। ठीक है, वृद्ध क्या है कि ग्रेजुअल डिक्रीज हो गया, मतलब अब सबका क्षय होने लगा। तो हो गया पहले बड़ा फिर कम हो गया। ठीक, नेक्स्ट जो है वो आपका किसका है? सुश्रुत का। ठीक है, सुश्रुत संहिता में क्या देखा है? तो सुश्रुत ने भी श्लोक दे रखा होगा, कुछ तो दिया होगा। ठीक है, सुश्रुत भी इतने अच्छे हैं कि उन्होंने हमें श्लोक दिया। ठीक है, तो सुश्रुत का श्लोक क्या था? सुश्रुत ने कुछ तो अलग बताया होगा। सुश्रुत ने क्या करा? इन सबको, यानी कि सुश्रुत ने अब क्या करा कि 3 अवस्था बताई, बाल अवस्था, मध्यम अवस्था और वृद्ध अवस्था। बाल अवस्था को उन्होंने डिवाइड कर दिया, मध्यम अवस्था को उन्होंने डिवाइड कर दिया, पर वृद्ध अवस्था को डिवाइड नहीं किया। ठीक है, बाल अवस्था बर्थ टिल 16 साल तक उन्होंने डिवाइड किया। ठीक है, इसमें जो बाल्य अवस्था थी उन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मध्यम अवस्था को 4 पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, बाल्य अवस्था जो बताई उन्होंने बर्थ टिल 16 साल तक, शीराप, शीराद, अनाथ और अनाथ में। ठीक है, तो क्या क्या बताई? शीराप, शीरानाद और अनाथ। ठीक है, अब शीराप को उन्होंने 1 वर्ष तक बताया। ठीक है, इसको जो डिस्क्राइब किया वो कैसे किया? ब्रेस्ट फीडिंग के लिए। ठीक है, शीरा अनाद ब्रेस्ट फीडिंग के साथ रेगुलर डाइट पे आ गया, यानी कि 1 से 2 साल का बच्चा आ गया। अनाद में 2 से 6 साल के बच्चे आ गए। ठीक है, जो रेगुलर डाइट पे होते हैं। 2 से 16 साल के बच्चे जो रेगुलर डाइट पे होते हैं। ठीक है, मध्यम अवस्था 16 से 70 वर्ष हो गई। ठीक है, धातु
धातु अशुभ वृद्धि यानी कि धातु की वृद्धि होने लगी। ठीक है। वृद्धावस्था 16 से 20 साल, सॉरी, वृद्धावस्था 16 से 20 साल हुई, धातु अशुभ वृद्धि हुई इसमें। युवान अवस्था 21 से 30 साल हुई, इसमें मिक्स्ड धातु अशुभ वृद्धि हो गई और आपका कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ बॉडी हो गया। ठीक है। युवान में यही होता है। ठीक है। स्वर्ण संपूर्णता, ठीक है, 40 तक की जो एज हो गई, 31 से 40 ईयर्स तक की, तो क्या हो गया, कंप्लीट बॉडी डेवलपमेंट हो गया। और परिहानि में 40 से 70 साल के बच्चे हो गए, जिसमें कि धातु डिक्रीज हो गई। ठीक है। अब फिर आ गई वृद्धावस्था, जो कब हुई, आफ्टर 70 ईयर्स। तो उसमें क्या होगा, सबका डिक्रीज हो जाएगा। बाल कैसे हो जाएंगे, वृद्धावस्था में बाल कैसे हो जाते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। नख कैसे हो जाएंगे, कड़े हो जाएंगे। ठीक है। इंद्रिय बल इन सब का क्षय होने लगेगा। अब आचार्य चरक के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो आचार्य चरक ने क्या बताया, आचार्य चरक ने भी बताई आपकी अवस्था बाल, मध्य और जीर्ण। ठीक है। 3 अवस्था आचार्य चरक ने बताई, बाल, मध्य और जीर्ण। आचार्य चरक ने जो बाल अवस्था बताई वो बर्थ टिल 30 साल तक बताई। इसमें क्या होता है, अच्छा, इन्होंने जो बताया इसमें कफ प्रधान होता है। ठीक है। मध्य में पित्त प्रधान होता है, जीर्ण अवस्था में वात प्रधान होता है। ठीक है। बाल अवस्था को 2 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया। अपरिपक्व धातु अवस्था, यानी कि इसमें जो धातु होती हैं वो अपरिपक्व होती हैं, क्या, जिसमें कि हमारे जो टाइम पीरियड हो गया वो, जिसमें कि हमारे क्या सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं। ठीक है। तब तक की अवस्था है। ठीक है। इसमें और डिस्क्रिप्शन अगर हम बात करें तो इमेच्योर स्टेट ऑफ द बॉडी अनेबल टू बियर स्ट्रेस एंड सफरिंग। ठीक है। इसमें ज़्यादा स्ट्रेस और सफरिंग को बियर नहीं कर पाते। ठीक है। विवार धर्म धातु अवस्था, इसमें क्या होता है 30 तक, जिसमें कि सारी चीज़ें डेवलप हो जाती हैं, ग्रोथ हो जाती है। ठीक है। मध्यम अवस्था 30 से 60 वर्ष की हो गई। ठीक है। उसमें क्या होता है कि धातु अच्छी होती है, बल अच्छा होता है, वीर्य सब अच्छा होता है, बुद्धि भी अच्छी होती है। जीर्ण अवस्था कौन सी होगी, 60 टिल डेथ। तो इसमें क्या होगा, डिक्रीज हो जाएंगी, धातु वगैरह सब डिक्रीज हो जाएंगी। अब अष्टांग हृदय, अगर अष्टांग हृदय की बात करें तो अष्टांग हृदय ने क्या बताया कि अष्टांग हृदय में जो वयोभेद था वो भी 3 अवस्था में बताया। इसमें कैसे बताया, देखो, बाल्य अवस्था बर्थ टिल 16 साल तक। ठीक है। मध्यम अवस्था 30 से 60 वर्ष तक, क्षय अवस्था 60 से डेथ तक। ठीक है। उसमें भी यही बताया है कि बाल अवस्था में कफ प्रधान है, मध्यम अवस्था में पित्त प्रधान है और क्षय अवस्था में वात प्रधान है। लेकिन इसमें जो बाल्य अवस्था है सॉरी, उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, क्षीरात्मा, अनावर्तम और उभयवार्तम। ठीक है। क्षीराप अवस्था टिल बर्थ टिल 1 ईयर। ठीक है। बर्थ से 1 साल तक, जिसमें बच्चा क्या करता है, ब्रेस्ट फीडिंग करता है। अनावर्तम क्या होता है, 2 से 16 साल तक, जिसमें बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग भी करेगा और रेगुलर डाइट पे आ जाएगा। ठीक है। अभयतात्मम 1 से 2 साल तक ब्रेस्ट फीडिंग और रेगुलर डाइट तक, सॉरी, अनावर्तन में 2 से 16 वर्ष होता है, जिसमें रेगुलर डाइट पे आता है। उभयवर्तन में क्या होता है कि 1 से 2 वर्ष तक की आयु होती है, जिसमें बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग और रेगुलर डाइट पे होता है। मध्यम अवस्था क्या होती है, 30 से 60 वर्ष तक की होती है, पित्त प्रधान होता है, धातु बड़े होते हैं, इंद्रिय वगैरह सब बढ़ जाती है। क्षय अवस्था सारी धातुओं का डिक्रीज हो जाता है। हरित संहिता, नेक्स्ट आ गया हरित संहिता। हरित के अनुसार जो वयोभेद है उसमें क्या है, बाल्य, युवा और मध्यम, वृद्ध, ये 4 में बताया है। बाल्यावस्था बर्थ टिल से हम हारित की और मॉडर्न की, बस 2 ही रह गए हैं इसमें, हारित और मॉडर्न। हारित ने क्या बताया, हारित ने जो बताया है वो बताया है, ठीक है, हारित ने जो बताया वो बताया बाल्यावस्था बर्थ टिल 16 ईयर्स। ठीक है। यानी कि इसमें उत्तमा सुपीरियर होता है। ठीक है। उत्तमा सुपीरियर। युवा में 17 से 25 वर्ष, जिसमें कि अधमान इंफीरियर। ठीक है। मध्यम में 26 से 70 वर्ष, मध्यम मीडियम होता है बल। ठीक है। उसके बाद विरुद्ध 70 टिल डेथ, हीन अवस्था, पूर्व अवस्था। ठीक है। अब बारी आ गई आपकी किसकी, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न। मॉडर्न में किस किस का, प्रीनेटल, फिर पेरीनेटल, पोस्टनेटल और एडोलेसेंस। ठीक है। प्रीनेटल को ओवम, एम्ब्रियो, फीटस, इनमें बांटा गया। ओवम टाइम पीरियड कितना होता है ओवम का, 14 दिन तक, एम्ब्रियो का 14 दिन से 9 हफ्तों तक, फीटस का 9 हफ्तों से बर्थ तक। ठीक है। पेरीनेटल,
इसको डिवाइड किसी में नहीं किया गया, पर 22 हफ्ते प्रेगनेंसी के टू 1 वीक ऑफ लाइफ, 1 हफ्ते तक, ठीक है। उसके बाद पोस्ट नेटल पीरियड, इसको भी डिवाइड किया गया है न्यू बॉर्न में, इन्फेंट में, टॉडलर में, प्री स्कूल चाइल्ड में और स्कूल एज में। न्यू बॉर्न में 28 डे ऑफ लाइफ तक, इन्फेंट में 1 साल तक, टॉडलर 1 साल से 3 साल तक, प्री स्कूल चाइल्ड 3 से 6 साल तक, स्कूल एज्ड कितनी होती है 6 से 12 वर्ष तक। एडोलेसेंस अर्ली, मिडिल और लेट। अर्ली 10 से 13, मिडिल 14 से 16 और लेट 17 से 20। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये आपका कंप्लीट हुआ वयोभेद, ठीक है। एज के अकॉर्डिंग जो डिस्क्रिप्शन था वो पूरा हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे, जो है प्राण प्रयत्नम, ठीक है। हम तीन टॉपिक कुमार व्रत के पूरे कर चुके हैं, ठीक है। अब चौथा टॉपिक क्या है, प्राण प्रयत्नम, ठीक है। तो अभी के लिए चलते हैं। थैंक यू वेरी मच।